सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वरि विनाशनम। नमो यूनिवर्स। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज है वह एक एनर्जी से जुड़ी हुई है और हमारी दुनिया की हर एक चीज एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा है। जब आप कोई भी विचार या इच्छा करते हो तो उसमें से एक एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी हमारे यूनिवर्स से मिलती है और हमारा यूनिवर्स उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे विचार या इच्छा को कल्पना से हकीकत में बदलता है। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन सच यही है। ये यूनिवर्स हमारी इच्छा, हमारे द्वारा मांगी गई कोई भी विश या रुका हुआ काम, धन की कमी को कैसे पूरा करता है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी भयानक और निष्फल होती है। इस पूरे ब्रह्मांड में इसी आकर्षण के सिद्धांत की शक्ति काम कर रही है और यही हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी चीजों को संतुलित करके रखती है। यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसे जानने के बाद आप जो चाहे वह पा सकते हो। आप अपने किसी भी गोल को या इच्छा को इस शक्ति की मदद से आसानी से पा सकते हो। चिराग के जिन की तरह लगने वाली शक्ति को कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारा दिमाग एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है जो इनविजिबल वेव्स यानी कि अदृश्य तरंगों के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से इस वेव्स के रूप में निकलती है कि हमारे ब्रह्मांड में फैली हुई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस अदृश्य तरंगों को सबसे पहले हमारी आर्षि मुनियों ने महसूस किया था और ज्ञान को भी शायद उनकी बातों पर यकीन था। इसलिए साइंटिस्ट ने इस अदृश्य तरंगों पर काफी रिसर्च किया, तब जाकर इस एनर्जी के बारे में दुनिया को पता चला। आकर्षण के सिद्धांतों का सबसे पहला उल्लेख भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वह कहते हैं कि मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बेड़ा उठाता है तो देवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का देवी विधान है। कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को तो जानते ही होंगे, जो धरती पर मौजूद सभी चीजों को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आप खुद सोचिए कि आप एक छोटी सी मशीन के जरिए अपने घर में बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली आवाज को कैसे सुन लेते हो। कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के मन की भावनाएं आपके मन तक पहुंच जाती हैं। कैसे आपके द्वारा मांगी हुई दुआएं कबूल हो जाती है। यह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति के द्वारा ही होता है और उसी का ही कमाल है। आइए समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है, कैसे आपको अमीर या करीब और सफल या असफल बनाता है। आकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मांड की वो चुंबकीय शक्ति है जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं से मिश्रित होकर निकलती है। आपके प्रत्येक विचार से एक ऊर्जा प्रभावित होती है जो ब्रह्मांड में फैली हुई वैश्विक ऊर्जा से मिलती है। जब दोनों मन से आपस में मिलती है तो आपका विचार आपके सामने सत्य बनकर आ जाता है। यह आकर्षण का नियम आपके जीवन में हर उस व्यक्ति, घटनाओं और परिस्थितियों तथा सफलता को प्रत्यक्ष करता है जिसके बारे में आप हमेशा से सोचते रहते हैं और आपको विश्वास भी है कि ऐसा ही होगा तो वह जरूर होगा। देखिए, जब आप बार बार अपनी असफलता या गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आपके विचार से निकली हुई नेगेटिव एनर्जी हमारे यूनिवर्स में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। और जब यह नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में प्रवेश करती है तो आपके मन में नकारात्मक विचार उठने लगते हैं। आपकी इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आपकी इच्छा शक्ति निर्बल होने के कारण आपके दिमाग में सकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा की प्रभाव से अमीर बनने के अवसर आपसे दूर भागने लगते हैं और यदि कभी कभार आपको अमीर बनने का अवसर मिलता भी है तो कमजोर आत्मविश्वास के कारण आप यह सोचने में ही उस अवसर को गवा देते हैं कि पता नहीं हम सफल होंगे भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, वही दूसरी तरफ जब आप बार बार अमीरी या सफल होने की बात सोचते हैं तो आपके विचारों से निकली हुई पॉजिटिव एनर्जी हमारे यूनिवर्स में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपका दिमाग नए नए
सकारात्मक विचार को जन्म देने लगता है और आपकी इच्छा शक्ति आपके और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अचेतन मन को यह संदेश भेजने लगती है कि मुझे यह चाहिए। इसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपके दिमाग में कुछ विशेष प्रकार के केमिकल चेंजेस करता है, जिसके फलस्वरूप आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन एक निश्चित दिशा में एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि आपके अधिकांश प्लान सफल होने लगते हैं। अगर आपको अचेतन मन और चेतन मन के बारे में नहीं पता तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो उसे देख सकते हो। जब भी आप अपने दिमाग में बार बार सफलता के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है और सफलता से जुड़ी चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। इसी प्रकार जब आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं तो असफलता आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता को तय करती है। आकर्षण का सिद्धांत यह भी कहता है कि हमारा विचार एक ऊर्जा का ही रूप है और इस विचार को किसी वस्तु या परिस्थिति में बदला जा सकता है, क्योंकि वस्तु या परिस्थिति भी एक ऊर्जा का ही रूप होती है। यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। और दोस्तों, यह कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा है, इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही बात इन शब्दों में कही है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोते हैं। शब्द गौण है, लेकिन विचार बहते रहते हैं और वह दूर तक यात्रा करते हैं। इनके ये वाक्य हमें लॉ ऑफ अटेंशन की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर लव यानी कि प्यार की, तो वो भी आकर्षण के सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है। जब दो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो उनके विचारों से निकलने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन मैच होती है, जो हमारे यूनिवर्स के नियम के हिसाब से दोनों को मिलाती है। लेकिन वही अगर दो प्यार करने वाले के बीच अगर उनकी सोच विचार में नेगेटिविटी आती है तो उनके विचारों से निकली हुई एनर्जी फ्रीक्वेंसी यानी कि वाइब्रेशन एक दूसरे से नहीं मिल पाती, जिसके बाद में उनके रिलेशन में दरार आ जाती है। इसके अलावा आकर्षण का सिद्धांत आपके स्वास्थ्य पर भी ठीक ऐसे ही काम करता है। आपने डॉक्टर को मरीजों से यह कहते हुए सुना होगा कि विश्वास रखिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहां पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कि आप अपने दिमाग में जो विश्वास या अविश्वास करते हैं वैसे ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब लोगों ने केवल विश्वास की शक्ति से अपने गंभीर से गंभीर रोग को ठीक कर लिया है। इसीलिए किसी भी बीमारी की स्थिति में आपको चिंता और अविश्वास से बचना चाहिए, वरना आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे और आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। किसी भी बड़ी बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर सबसे पहले आप ही हैं। अगर आप ही मन में हार गए तो आप कभी भी इस बीमारी से जीत नहीं पाएंगे। इसलिए आपको खुद को भरोसा दिलाना होगा कि मैं खुद इस बीमारी को ठीक कर दूंगा। आप किसी भी गंभीर बीमारी को अपने दिमाग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ठीक कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको अपने दिमाग और विचारों पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह नियम हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है। जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी सही चैनल पर जाती है तो उसकी आवाज साफ सुनाई देने लगती है, वैसे ही यदि हमारे विचारों और भावनाओं की फ्रीक्वेंसी सही से मिल गई तो आपका वो विचार आपका जीवन बदल सकता है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए आपको इन विचारों को अपने मन में दोहराते रहना होगा। सिर्फ विचारों को मन में दोहराते रहने से ही उस विचार की ऊर्जा क्रिएट होने लगती है, जो आपको दूसरे नेगेटिव विचारों से दूर रखती है। और इसके साथ साथ आपको महसूस भी करना होगा कि जब आपका यह विचार सत्य हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करोगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका कोई टारगेट या गोल होता है, लेकिन फिर भी वह उन गोल या टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण यह है कि उनका गोल तो फिक्स है, लेकिन उस गोल या टारगेट की क्लियर इमेज उनके दिमाग में नहीं होती है। मान लीजिए कि आपको एक बढ़िया सा घर चाहिए तो आपको बहुत सारे घर देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि मुझे घर चाहिए और आपको मिल जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। आपको घर देखना भी पड़ेगा, अपने मन में उस घर की छवि बनानी पड़ेगी कि आपका घर कैसा होना चाहिए, और आपको खुद ऐसे घर देखने के लिए भी जाना पड़ेगा।
फिर चाहे ऐसा घर आपके बजट में हो या ना हो, आपको घर देखने तो जाना ही पड़ेगा। हो जाएगा तो आप कैसा महसूस करोगे? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका कोई टारगेट या गोल होता है, लेकिन फिर भी वह उन गोल या टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण यह है कि उनका गोल तो फिक्स है, लेकिन उस गोल या टारगेट की क्लियर इमेज उनके दिमाग में नहीं होती है। मान लीजिए कि आपको एक बढ़िया सा घर चाहिए, तो आपको बहुत सारे घर देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि मुझे घर चाहिए और आपको खुद ऐसे घर देखने के लिए भी जाना पड़ेगा। फिर चाहे ऐसा घर आपके बजट में हो या ना हो, आपको घर देखने तो जाना ही पड़ेगा और हर 2 दिन के बाद दूसरे घरों को देखना भी पड़ेगा, उन घरों को कंपेयर करना पड़ेगा। ऐसा करते करते आपको घर खरीदने के लिए कुछ आइडियाज ब्रह्मांड दे देगा। इसीलिए अगर आप किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी क्लियर इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप कोई विचार या इच्छा करें तो पूरी फीलिंग के साथ उसे महसूस कीजिए, उसमें पूरी तरह से डूब जाइए कि आपको वह मिल गई है या फिर आप वो बन चुके हैं। और हां, आपके मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये होगा भी या नहीं होगा। ऐसे नकारात्मक विचार हानिकारक है। आप ऐसा सोचिए मानो आपने वह घर खरीद लिया है और अपने दिमाग में ऐसा विजुअलाइज करो कि आप उस घर में या उस गाड़ी में बैठे हुए हो। आप घर में घूम रहे हो या उस गाड़ी में घूम रहे हो, आपकी फैमिली भी उस घर में या गाड़ी में आपके साथ है। ऐसा विजुअलाइज करने से आपके दिमाग में आपके उस विचार की एक क्लियर इमेज बनती है जिससे वह हकीकत में बदल सके। और फिर बस आपको इस यूनिवर्स से आपकी सच्ची फीलिंग के साथ उस चीज को मांगना है। यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगो या उसे आदेश दो तो यह क्लियर और सकारात्मक शब्दों से ही होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से पैदा होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई ए व्यक्ति लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं और बी व्यक्ति लिखता है कि मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्स ये व्यक्ति का अमीर शब्द पकड़ेगा और बी का गरीब शब्द पकड़ेगा और उनके शब्दों के हिसाब से परिणाम देगा, यानी कि सोचते वक्त या यूनिवर्स को आदेश देते वक्त कभी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में नहाने का साबुन खत्म हो गया है तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि घर में साबुन नहीं है। आपको इस तरह से बोलना चाहिए कि हमें नए साबुन लाने पड़ेंगे। ये नकारात्मकता गरीबी को दिखाती है। यहाँ गरीबी एक नेगेटिविटी को दर्शाता है, जबकि अमीरी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर बिल्कुल शंका नहीं करनी चाहिए। यदि आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दे दिया है तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि यूनिवर्स इसे कैसा पूरा करेगा, यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है, ये उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ उसका इंतजार करना है। यूनिवर्स पूरी सृष्टि को चलाता है, तो आपकी इच्छा तो यूनिवर्स के लिए एक मामूली सी चीज है। वो तो आपने अपने मन में उसे बड़ा बना लिया है। यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। फूल को खेलने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है। छोटे बच्चे को बड़ा होने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर चाहे वह अमीर का बच्चा हो या गरीब का, वह अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। अब ये सब समझ लिया, मतलब ये नहीं कि आपको सब मिल जाएगा। आपको उस चीज के प्रति एक्शन भी लेना होगा। बिना एक्शन लिए आप कोई भी चीज को नहीं पा सकते। सोचने से आपको कोई चीज नहीं मिल जाती है। जब थॉट, लीन और एक्शन ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है तो वह आपकी सोच या इच्छा की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। अगर आप इन तीनों का मेल सीख गए तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप पा नहीं सकते। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि सारा खेल माइंडसेट का है। संकल्पवान बनो, दृढ़ निश्चय वाले बनो, विवेक बुद्धि वाले बनो। जो भी काम पूरा मन लगाकर करो आपको फल अवश्य मिलेगा। यही तो श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, पार्थ कर्म करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करना ना भूले। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जरूर कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय